इंदिरमः सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, अभई हृदय हर्षित सुख भारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। सुख जुत कछुक काली चल गयऊ, सुख जुत कछुक काल चल गयऊ। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं इस तरह से माताएं गर्भवती हुई हैं और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन भगवान से भगवान हरि माने भगवान माताओं गर्भ में आए हैं, उस दिन से सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे लोक में सुख संपत्ति छा गई। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान आए तो सारे संसार में सुख संपत्ति छा गई। संसार तो ये तो भेद है, समानता तो है नहीं। संसार में समानता तो कभी आ भी नहीं सकती है। अपने अपने कर्म है ना, जैसे कर्म है, कोई पुण्यात्मा है वही सुविधा सौभाग्यशाली है, धनवान है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। ये तो संसार में चलता रहता है, क्योंकि कर्म अलग अलग है, कर्मों का फल है संसार। यहाँ पूज्यपाद लिखते हैं कि सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे लोक में सुख संपत्ति छा गई, फैल गई। और संसार को कितना हुआ कि नहीं आगे बताएंगे कि भगवान का अवतार हुआ तो देवताओं को तो खुश सुखी हुई और राक्षसों को दुख हुआ, अपशकुन हुआ, अपशकुन से उनको दुख हुआ। यहाँ कहते हैं कि सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कहने का तात्पर्य कि माताओं को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, सारे समस्त संसार की सुख समृद्धि उनको प्राप्त हो गई। पूरे संसार का सुख जो है उनको माताओं को मिल गई, इतना उनको आनंद था। जब भगवान जब जीवन में आते हैं ना, वास्तविक बात है, भगवान जब जीवन में आते हैं, हृदय में आते हैं, तो संसार की समस्त सुख उसको प्राप्त हो जाता है। अंदर ही, बाहरी हो बाहर ना हो, बाहर तो कर्म की बात है, लेकिन अंदर उसके हृदय में इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि मानो संसार का सब सुख उसी को मिल गया हो। माताओं को यहाँ हुआ। मंदिर महासभ राजहि रानी, यहाँ कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। बहुत लोग कहते हैं यहाँ हरि का अर्थ अलग बता देते। हरि माने हरि तो होता है, नारद के प्रसंग में हरि का मंदिर माने अर्थ बंदर भी आया था। हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने हवा भी होता है। तो कुछ विद्वान कहते हैं भगवान हवा रूप में आए, क्योंकि आगे कहते हैं भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट हुए, आए गए कहीं नहीं हो तो प्रकट हो गए। तो इसलिए यहाँ अर्थ कहते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। हरि माने हवा, हवा रूप में भगवान गर्भ में आए, माने माताओं को लगा कि हम गर्भवती हैं। बालक लोग कोई नहीं आया, लेकिन लगता कि हम गर्भवती हैं। लेकिन यह बात पूरी संगत नहीं है, क्योंकि भागवत में तो स्पष्ट लिखा है कि परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। विद्वान तर्क देते हैं कि भगवान गर्भ में कैसे आएंगे, गर्भ तो नरक है। गर्भ को शास्त्रों में नरक बताया गया है। जिसे नरक में जीव को कष्ट होता है ना, उस तरह से मां के गर्भ में जीव को कष्ट होता है, क्योंकि उसकी दशा क्या होती है, सिर नीचे पैर ऊपर। गोस्वामी तुलसी महाराज का शब्द है कि सिर नीचे पैर ऊपर रहता है, घूमने की जगह नहीं होती है, चारों तरफ अंधेरा रहता है, और मल मूत्र की नाड़ी वहीं से जाती है, दुर्गंध आती है, ये नाक फटती है, और ऊपर से मां चटोर होती है। अगर तीखा
मिर्ची वाला भोजन करती हैं तो बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। मिर्ची का स्वाद लेना हो ना, हम खाते हैं, खाने वाले की आदत हो गई है, एक मिर्ची तीखी लेकर के अपने चमड़ी पर रगड़ दो थोड़ा, और तब देख लो परिणाम, तब देख लो तुरंत मालूम हो जाएगा। और वो बच्चा जो अंदर आता है उसकी चमड़ी बड़ी सुकोमल होता है, वो बड़ी सुकोमल चमड़ी है, और माँ जो खाती है उसको बड़ा कष्ट होता है। देखो घूम भी नहीं सकता, सर भी नहीं हिला, इतनी जगह नहीं है, सिर तो नीचे है, पाँव ऊपर है, और हिल भी नहीं सकता, हिल नहीं सकता ना। मात्र थोड़ा छटपटाएगा तो थोड़ा सा माँ को अनुभव होता है, लेकिन वो पूरा घूम नहीं पाएगा, इतना कष्ट होता है वहां। तो कहते हैं विद्वान लोग कि भगवान घर में थोड़े आते हैं, वो तो नरक है। लेकिन भागवत में तो स्पष्ट लिखा है कि भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए घर में प्रवेश किया। तो भगवान के लिए कोई ऐसी बात नहीं, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम सर्वथा समर्थ प्रभु। और भगवान अपने भक्त को सुखी करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं है जो न कर सके, सब कुछ कर लेते हैं। भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए कैसे भी हो, यहाँ तो किसी की रक्षा नहीं करनी है, कैसे भी हो भगवान माने घर में आ भी सकते हैं, हवा रूप में आ सकते हैं, जैसे भगवान जाने वो तो। लेकिन माताओं को बड़ा आनंद हुआ है, जैसे त्रिलोक की संपदा उनको मिल गई हो। अब कुछ दिन समय बीता है और अब धीरे धीरे महीना, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठवां, सातवां, आठवां और 9 महीना आ गया। 9 महीना कौन है? चैत्र का महीना है। और 9 महीना में कृष्ण पक्ष बीत गया, 15 दिन बीत गया। अब शुक्ल पक्ष आ गया। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी पूजा लिखते हैं। अब आ गई नौमी, नौमी का मध्यकाल, जब भगवान अंतःकरण में आए हैं। मां कौशल्या को इतना आनंद है कि अब क्यों न किसी बात करने की इच्छा होती है, न किसी तरफ देखने की इच्छा होती है, आनंद में पड़ी रहती है। जब भगवान जीवन में आते हैं ना, तो ये स्थिति होती है भक्त के साथ होगी। किसी बात करने की इच्छा नहीं होगी, किसी तरफ देखने की इच्छा नहीं होगी, कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी। ये तो बहिरंग दृष्टि है। मां कौशल्या अपने महल में एकांत में पड़ी है, किसी की सूरत भी उसको सुहाती नहीं है, कोई दिखाई दे उसको सुहाता नहीं है। अंत मां कौशल्या ने अपने दास दासों से कहा कि भाई तुम लोग मेरे महल से थोड़ी देर के लिए चले जाओ, तुम लोग का आना जाना इधर उधर हमको अच्छा नहीं लगता है, अब हमको आनंद में रहने दो, आज मैं बुलाऊंगी तब आना तुम लोग। तो सारे दास दासी से बाहर चले गए हैं। अब पूज्य गोस्वामी लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मान चाऊ, हर्षित सुर संतन मान चाऊ, बन कुसमित गिरिगन मानियारा, बन कुसमित गिरिगन मानियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा, सो अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर
बिरंची जा बजाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना। और नौमी तिथि आई है, और नौमी तिथि के बाद अब सुबह से सिख मध्य घड़ी आई है, मध्य दिवस सिद्ध नहाना। चैत के महीने में थोड़ा गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ तो न गर्मी है न ठंडी है, न धूप है न छाया है। पावन काल लोक विश्रामा, जो काल है बड़ा पवित्र हुआ है, सबको शांति देने वाला हुआ है। शीतल मन सुगंध बाबू, शीतल मन सुगंध हवा चलने लगी है। हर्षित सुर संतन मन चाऊं, देवताओं के मन में बड़ा हर्ष है, प्रसन्नता है, और संतों के मन में भी बड़ा आनंद है। पहाड़ों में अपने आप मणियां प्रकट हो गई, फूल खिल गए, और श्रवणी सकल सरिता में धारा, और नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। और सरयू की तो बात ही नहीं जाती है, सरयू तो ऐसे हिलोरेने लगी, हिलोरे क्यों नहीं लगी, इतने आनंद में फूली है, इतनी फूली है, क्योंकि सागर ही मिलने आ रहा है ना, भगवान आ रहे हैं। तो सरयू जी की तो बड़ी प्रसन्नता हुई, वो प्रेम के आनंद में हिलोरे रहने लगी है। और देवताओं ने समझा कि भगवान अब आ गए हैं, प्रकट होने वाले हैं, तो भगवान गर्भ स्तुति करते हैं, पहले ब्रह्मांड से उसकी वृष्टि किए हैं और गर्भ स्तुति किए हैं। और गर्भ स्तुति करके जब चले गए हैं, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता स्तुति करके चले गए हैं, तब भगवान प्रकट हुए हैं। और प्रकट हुए तो मां कुशलीला का कमरा शयन करके दिव्य प्रकाश से भर गया। माता आंख बंद करके आनंद में लेटी हुई है, आनंद में लेटी हुई, उनको कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी, आनंद में परमानंद में डूबी हुई है। जब प्रकाश से टाइप हुआ तो थोड़ा मालूम, आंख बंद रहती है ना, लाइट आएगी, बल्ब जल जाएगा तो मालूम हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। प्रकाश जब दिव्य फैला तो मां को मालूम हुआ कि कमरा मेरा प्रकाश से भर गया है। तो आंख खुली तो आंख ऐसा प्रकाश दिव्य है, कष्टकारी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकाश है। तो धीरे धीरे आंख खुलकर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि भगवान चार भुजा से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मां को उसने हाथ जोड़ी, प्रभु आपको नमस्कार, प्रणाम करते हैं आपको। भगवान ने कहा कि मां, आपको मैं वचन दिया था ना कि आपको बेटा बनूंगा, पहले जन्म में आपने अदिति रूप से शत्रुपा रूप से तपस्या किया है, तो मैं आपको वरदान दिया हूं, तो मैं बेटा बनकर आपके आ गया हूं। मां कौशल्या ने कहा कि प्रभु कौन मानेगा, कौन कहेगा कि कौशल्या का बेटा है? क्यों नहीं कहेगा कि प्रभु बेटा 3.5 हाथ का और 4 भुजा का नहीं होता है, इतना लंबा चौड़ा बेटा 4 भुजा का कहीं बेटा होता है? तो भगवान ने कहा कि मां बेटा कैसा होता है? तो मां कौशल्या ने कहा कि बेटा 1 हाथ का और 2 भुजा का होता है। तो भगवान 1 हाथ और 2 भुजा के हो गए। अब तो बेटा कहेंगे ना, अब तो आपका बेटा हो गया। बोले कि प्रभु बेटा ऐसा भी नहीं होता है, बेटा होता है ना तो रोता है। तो बोले कि मां हमको रोना पड़ेगा क्या? बोले कि हाँ, जब यहाँ संसार में आए हो, संसार की विशेषता है, देखो परमात्मा भी आते हैं तो उनको भी रोना पड़ता है, हम लोग को रोना पड़े तो कौन सी बड़ी बात होगी? भगवान आते हैं वो भी रोते हैं, यहाँ तक कि पहले रोना ही काम शुरू करते हैं। इसलिए कोई संसार में आता है ना तो पहला काम रोना ही शुरू करता है। इस संसार की विशेषता है, यहाँ रोना जरूर पड़ेगा। रोना कब बंद होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो सदा सदा का रोना बंद हो जाएगा। कैसी भक्ति? भगवान के लिए रोए, जो भगवान के लिए जिसके आंखों में आंसू आ जाएगा उसका जन्म जन्म का रोना बंद हो जाएगा, नहीं तो रोना जल्दी बंद होगा नहीं। मां कौशल्या ने कहा कि बालक बने हो तो बालक तो रोता है, तब रो, तब हमको बालक कहेंगे लोग। तो भगवान रोने लगे, और रोने लगे तो भक्त लोग गाने लगे। भक्तों को यही आनंद है। अब भक्त गाने हम लोग भी गा लें थोड़ा साथ में।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह तुई कर जोरी अस्तुति तोर के विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत मान वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण रागन जय गावै श्रुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम उर सोबासी यह उपहास सुनत धीर मति थिर न रह उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुखाना चरित बहुत विधि कीन चह कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम लहै माता पुनि बोली तो मति डोली तजहु तात यह रूपा की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पाव तेन परई भव कूपा यह चरित जगावई हरि पद पाव तेन परई भव कूपा विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। भगवान रोने लगे तो रोने शुरू कर दिए। कभी रोए तो थे नहीं, रोने का अभ्यास नहीं था। मां कौशल्या ने कहा ऐसे थोड़े रोते हैं। भगवान ने कहा कैसे रोते हैं? तो बोले कि रुक रुक कर बालक रोता है। तो भगवान रुक रुक कर रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। और मां ने कहा कि ये सुरूपा अति शीला यह सुख परम अनुपा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो कौशल्या मां साधना भक्ति है और सीता जी सीधा भक्ति है। कौशल्या मां किसी को भक्ति नहीं दे सकती है, लेकिन सीता मां वो दूसरे को भक्ति दे सकती है। हनुमान जी को सब कुछ दे दिया, लेकिन भगवान तो इतने कृपालु हैं कि सीधा भक्ति की दवा छोड़ो, साधना भक्ति जीवन में आएगी ना तो भक्ति की हर बात भगवान मानते हैं। जब मां जैसा जैसा मां कौशल्या ने कहा वैसे भगवान ने करके दिखाया। उन्हें शिक्षा देते हैं कि मैं कैसा भी भक्त हो जाए उसकी बात मैं मानता हूं, उसकी बात मैं सुनता हूं। अब रुदन होने लगा, रुदन भगवान करने लगे। अब जो दासियां थी अब दौड़ करके आई है, दौड़ कर भगवान का दर्शन करके दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ के यहाँ गई है। महाराज बधाई हो बधाई, आज कौशल्या मां ने नीलमणि प्रकाशित बालक को जन्म दिया है। इसे नीलमणि प्रकाशित हो उसे बालक प्रकाशित हो रहा है, वो बालक को जन्म दिया है। महाराज तो क्या पूछना है, तुरंत उनका हाथ गले पर गया और अमूल्य मणियों की जो हार है उठा करके और दासियों को बधाई में दिया। तब तक सुमित्रा मां के महल से कैकेयी मां के महल से एक दासी दौड़ दौड़ी गई, महाराज बधाई हो बधाई, कैकेयी अम्बा ने भी एक नीलमणि बालक को जन्म दिया है। मां उसको भी महाराज दशरथ उसको भी बधाई दिए। तब तक सुमित्रा मां के महल से दो दो दासियां दौड़ दौड़ी गई और बोलते महाराज बधाई हो बधाई, सुमित्रा अम्बा ने तो 2 स्वर्ण मणि मरकत मणि बालक को जन्म दिया है। हमारा दशरथ का कानून कहना क्या, हर्षी जहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी। कुछ बात जब उपमा देने लगे तो उनको उपमा कोई बैठ नहीं रही है। यहाँ कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। प्रेम परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। अरे जिसका नाम वेदों में गाया गया है, जिसके नाम सुनने से संसार में कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर में आए हैं, ऐसा सोच करके आगे पूज्यपाद गोस्वामी जी उपमा देते हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बजाय बजाओ बाजा, परमानंद में डूब गए। है तो ब्रह्मानंद, तुलसीदास महाराज इतना उपमा दे रहे हैं, ब्रह्मानंद और इसकी चर्चा है, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। माने ब्रह्मानंद सर्वोपरि है। ब्रह्मा को जो आनंद मिलता है, वो जो भी लोग कुछ उसका अनुभव करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला है, बड़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला है। सामान्य ब्रह्मानंद है नहीं है, वो महाराज को आनंद हुआ, लेकिन परमानंद तो उससे भी कई गुना बड़ा है। परमानंद साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान कृष्ण की बंसी भी परमानंद है। भगवान कृष्ण तो परमानंद है, लेकिन बंसी भी परमानंद है। यहाँ राम आए हैं, राम परमानंद है। अंत में कहते परमानंद पूरी मन राजा, कहा बजाय बुलाओ बाजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। अरे बाजा बाजा वालों को बुलाओ, पूरे नगर में बाजा बजाओ, सबको बता दो कि राजकुमार का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र जन्म लिए हैं। यहाँ तक कुछ संत कहते हैं कि महाराज दशरथ इतना आनंद हुए कि स्वयं गले में ढोल बाज करके अयोध्या की गलियों में घूम घूम के बजा रहे हैं। अरे पुत्र भय हो अयोध्या वासियों, तुम्हारा राजकुमार आ गए हैं 4, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। अपने अपने पागल की शरीर, कितना आनंद में कि शुद्ध बुद्धि नहीं है। वशिष्ठ के यहाँ गया है, वहां सेवक गया है, वशिष्ठ महाराज को आए हैं, सुन करके अयोध्यावासी सारे आए। सबको बड़ी लगन थी, बड़ी लालसा थी, बड़ी इच्छा थी कि हमारे राजकुमार आए। ये सब सोचते थे कि हमारे भाई महाराज दशरथ शरीर बूढ़ा हो गया, अब कोई नया राजा तो है नहीं यहाँ। सबके मन में इच्छा थी। और जब सुना तो आए हैं, अनुपम बालक देखें जाई, रूप रास गुण कहने से आए। अनुपम, वाणी का विषय नहीं है उनको, रूप को गुण का आदि का। इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि महाराज वशिष्ठ को भी रामलला के पास जाने में बहुत विलंब हुआ, महाराज दशरथ को भी बहुत विलंब हुआ। इतनी भीड़ हो गई, अयोध्यावासी आ गए। राम की विशेषता, भगवान की विशेषता तो ये है, जब भगवान आते हैं ना जीवन में, तो अभेद कर देते हैं। भेद छोटे बड़े का, गरीब धनी का, ये सब ऊंच नीच का, सब भेद मिट जाता है। सब यहाँ आए हैं। वशिष्ठ ने कहा कि राजन, ये राम तुम्हारे नहीं है, अयोध्या वासियों के नहीं है, ये तो संपूर्ण संसार के हैं राम। सबको आनंद मिलना चाहिए। इसलिए रानियों को बोलो कि रानियां अपने महल से निकल करके बाहर आए, ताकि सब लोग रामलला का दर्शन करें। महाराज दशरथ ने कहा, देवियों, ये राम, ये तुम्हारे पुत्र अपने नहीं है, सबके हैं, इसलिए तुम लोग बाहर आओ। सब लोग, महल में कितना लोग जाएंगे? और सब रानियां, तीनों माताएं अपने अपने लालों को गोद में लेकर बाहर आई हैं, और सब अयोध्यावासी उनका दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। अनुपम बालक देखें जाई, रूप रास गुण कहने सिलाई। नंदी मुख सराज करी, जात क्रम सब कीन, हाटक धेन बसन मनी, निव विप्रण कहूँ दीन। ये सूतक लगने के पहले कुछ विधान होता है, कर्मकांडी लोग जानते हैं ज्यादा लोग। नंदी मुख सराज आदि किया जाता है, और जब सूतक लग जाएगा तो दान देना निषेध हो जाता है। उसके पहले दान हम दे सकते हैं। और अयोध्यावासी खूब अब बधाई गाने लगे हैं। हम लोग थोड़ा बधाई गा लें। कौशल्या जी जायो, कौशल्या जी ने लल्ला, मुहल्ला में हल्ला सो मची गयो जायो। कौशल्या जी ने लल्ला,
ओ हल्ला सो मची गयो, गुल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, गयो जायो कौशल्या जिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो कौशल्या जिन परमानंदम कन परमानंद मगन नृप दशरथ, परमानंद मगन नृप महल को धाये उतल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, महल को धाये उतल्ला, मोहल्ला में मची गयो, जायो कौशल्या जिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। है कहत परस्पर नर अरु नारी, कहत परस्पर शोक साप सब टल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गया, शोक साप सब टल्ला, मोहल्ला सो गयो, जायो कौशल्या जिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो राजा लुटावत हाथी घोड़ा, राजा लुटावत राजा लुटावत हाथी घोड़ा, रत्न जवाहर के गल्ला, मोहल्ला से हल्ला में मची गयो, रत्न जवाहर के गल्ला गयो, जायो कौशल्या जिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। रानी लुटावत हर और कंठा, रानी लुटावत रानी लुटावत हर और कंठा, कंगनवा मणि दरिया, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो कौशल्या जिन मची गयो, जायो कौशल्या जिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो सुनर सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं, सुर नर मुनि जय जयकार हैं, सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं, सुर नर मुनि जय जय हैं, असुरों का निकला दिवल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, असुरों का निकला दिवल्ला मची गयो, जायो कौशल्या जिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। धनि मधुमास धन्य नवमी तिथि, धनि मधुमास धन्य नवमी तिथि, धन्य मधुमास धन्य नवमी तिथि, धन्य मधुपास धन्य धन्य नक्षत्र घड़ी पल्ला, मोहल्ला तो हल्ला में मची गयो, धन्य नक्षत्र घड़ी पल मोहल्ला में हल्ला गयो, जायो कौशल्या जिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो धन धन कैकई सुमित्रा, धन धन कैकई धन धन कैकई सुमित्रा, धन धन कैकई धन दशरथ कौशल्या, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, रथ कौशल्या मोहल्ला में मची गयो, जायो कौशल्या जिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो मची गयो, जायो कौशल्या जिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। नारायण जन सकल धन्य भय, नारायण जन सकल
भय नारायण जन सकल धन्य, भय नारायण जन भय जिन रहे सतगुरु के पल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो जायो कौशल्या जिन लल्ला, गयो जायो कौशल्या जिन लल्ला मोहल्ला में। इस तरह से बधाई हो रही है, हल्ला मच गया, सारे अयोध्यावासी आए हैं और खूब बधाई गा रहे हैं। एक बधाई और गा लें, महापुरुष की है बधाई का लिखा हुआ। जन्म लियो रघुरैया अवध घर बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया या जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो या जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। धन्य अवध धन्य राजा दशरथ, धन्य अवध धन्य राजा, तो धन्य अवध धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, धन्य कौशल्या मैया या जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो। गही गही दुंदुभि चहु दिशि बाजत, गही गही दुंदुभि जत, गही गही दुंदुभि चहु दिशि बाजत, गही गही दुंदुभि आए हैं नृत्य करैया अवध में बाजे बधैया, आए हैं नृत्य करैया या जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में। सुमन वृष्टि आकाशत होई, सुमन वृष्टि नित्य करे सुररैया अवध में बाजे बधैया, नित्य करे सुररैया या जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया। राम गुलाम के रसिक शिरोमणि, राम गुलाम के मणि, राम गुलाम के रसिक शिरोमणि, राम गुलाम के मणि बार बारी बलि जैया अवध में बाजे बधैया, बार बार बलि जैया अवध में भैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया भैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। खूब आनंद हुआ है, खूब आनंद हुआ है। अयोध्यावासी इतने मगन हुए कि यहाँ पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि 1 महीना का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान कोई, रथ समेत रवि था निशा कमन विधि होई। इतना आनंद हुआ, सारे संसार को राम ने आनंद भर दिया। सबको लगता है कि संसार का सुख, समस्त सुख हमको मिल गया, लेकिन अगर कोई संसार में, इस सृष्टि में कह लो, अगर दुखी हुआ तो कौन हुआ? कौन होगा? हाँ? नहीं, रात्रि दुखी नहीं गई। हाँ? हाँ? बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। असुर तो खैर ठीक है, लेकिन सबसे असुर को भी जीता दुख तो हुआ होगा। अपसून हुआ है, कौन हुआ?
अब तुम थोड़ा संकित हो गए हैं, दुख नहीं हुआ। सबसे दुखी हुए हैं चंद्रमा। रात्रि भी दुख नहीं हुआ कि रात्रि जो है ना संध्या का रूप बन करके राम का दर्शन करने आ गई। कुछ बात गोस्वामी पूरा दोहा में दर्शन लिखते हैं, अगर धूप बहु जनु अधियारी उड़ई अबीर मनो अरुणारी मंदिर मंदिर मन समूह जन तारा नृपृह कलश इंदु दारा भवन बेधुन अतिमृद बानी जन खग मुखर समय जन सानी देख भान जन मनुष्य कुचानी तभी बनी संध्या न मानी। सूर्य को देख करके जो रात्रि संकुचित हुई, लेकिन संध्या का रूप बना करके इतना अभी धूप इतना जल रहा है कि आकाश में लाल लाल छा गया, जैसे शाम को लालिमा छाती है ना, तो रात्रि उस संध्या का रूप बना के आ गई है। और तारे जो है ना, जो गुम्बद पर मड़िया लगी हैं, वो मड़ियों में वो तारे समा गए। सब तारे आके दर्शन कर रहे हैं, सारे लोग दर्शन किए हैं, लेकिन रात्रि के तारे चंद्रमा पे थे। रात्रि आ गई बेचारी, तारे सब आ गए, लेकिन रात्रि चंद्रमा पे जा गए। चंद्रमा पे जब सूर्य जाएंगे तभी तो आएंगे ना। 1 महीना आनंद रहा। कहते हैं यहाँ बड़ा विचित्र है, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रस समेत था को निशा कौन विधि हो। मैं 1 महीने का दिन बन गया, इस मर्म को जान नहीं पाया। क्यों? रस समेत था को निशा कौन विधि हो। ईश्वर भगवान को इतना आनंद आया, मेरे वंश में परमात्मा का अवतार हुआ है। अब 12 बजे दर्शन हुआ, अब 12 बजे तक दर्शन हुआ, तरफ आगे बढ़ाएंगे। वो ठीक गए तो आगे बढ़ेंगे तब तो रात्रि आएगी, जब सूर्यास्त होगा नहीं तो रात्रि कहां जाएगी। तो 1 महीने का दिन हो गया। कहो कि भाई ये तो बड़ा विचित्र बात है, तो सृष्टि बदल गई, सृष्टि का नियम ही टूट गया। इसे कई अर्थ विद्वान लगाते हैं, कहते हैं कि वास्तव में रात दिन तो हुआ, लेकिन अयोध्या वासी इतने मगन थे कि उनको मालूम नहीं कब दिन आया कब रात्रि गई। समाधान विद्वानों को मैं बताया, ज्यादा नहीं कहूंगा कि मुख्य बात जो है ना, कहते हैं कि इसमें आश्चर्य क्या बात है। 1 महीने का दिन हो गया, सृष्टि का नियम जो है वो टूटा तो, लेकिन टूट तो ऊपर से गया ना नियम, कि नारायण जब नर बन गए तो सृष्टि का नियम टूट गया ना। भगवान को नर बनना इस सृष्टि में नहीं है, लेकिन नारायण नर बन गए तो एक नियम टूट गया, तो सूर्य ने ही तोड़ दिया। यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि 1 महीना का दिन हो गया, क्योंकि जो सूर्य है आगे बढ़े नहीं तो भाई कैसे रात्रि हो। 1 महीने का दिन हुआ, लेकिन अयोध्या वासी को मालूम नहीं हुआ, तो लगे 12 घंटे का दिन हुआ, यहाँ बार और छोटा हो गया। इतना आनंद में थे, इतना आनंद आया कि उनको मालूम नहीं पड़ा कि 1 महीने का दिन हो गया। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले कर धुन गाना। अंत में आगे बढ़े हैं और बड़ा अयोध्यावासी आनंद में हैं। देख की महोत्सव सुरमुनि नागा चले कौन पटने भागा। अपने अपने महोत्सव देखा, 1 महीने का महोत्सव हुआ है और अपने अपने लोक में अपने अपने भवन को गए हैं। भगवान शंकर माता पार्वती कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती ने कथा सुनाते हैं, बोले कि देवी मैंने तुमसे एक चोरी किया। मां पार्वती ने कहा कि प्रभु आप देव के देव महादेव हो, आप ही चोरी करते हो क्या? ये चोरी अच्छा काम है। बोले कि देवी किसके लिए चोरी किया? अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए तुमसे चोरी किया। तुमको बिना बताए मैं अयोध्या राम का दर्शन करने चला गया। भगवान शंकर कहते हैं, यहाँ कुछ पद गोस्वामी लिखते हैं, और कहानी जो चोरी और एक कहानी जो चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ माति तोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ माति तोरी। कागभूषुंडी संगम दो, कागभूषुंडी संगम दो। मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप
जानई नहीं को परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथी न फिरही मगन मान भूले, बीथी न फिरही मगन मान भूले। भगवान शंकर ने कहा कि देवी में से चोरी किया, और क्यों? कि राम का दर्शन करने के लिए। अब तुम साथ जाओगी तो दर्शन में वो रस आनंद नहीं आएगा। एक बात पक्की है, भक्ति में जो अकेले में रस आएगा ना, समूह की भक्ति है प्रारंभिक भक्ति, अंतिम भक्ति नहीं। अंतिम भक्ति सीधा भक्ति, जब मन रम जाता है वो आनंद, या दूसरा कोई आएगा उसमें विक्षेप आएगा और रस में कमी आ जाएगी। इस बात को भक्त लोग अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये जाएगी तो आनंद में उनका रस नहीं आएगा, इसलिए आप उनको छोड़ो, उनसे बिना पूछे अब चल दो। भक्ति तो अकेले की जाती है। हाँ, जो तो प्रारंभिक भक्ति समूह में करो, समूह से आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ गए तो जीवन में पहली कक्षा की पढ़ाई पढ़ते रहेंगे क्या? पहली कक्षा वाली पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, कखा लिखते रहेंगे? नहीं, आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए शुरू में प्रारंभ करो हम, लेकिन एकांत में भी। एकांतिक भक्ति, भागवत में लिखा है एकांतिक भक्ति भगवान को प्रिय है, और एकांतिक भक्ति भी करनी चाहिए। सामूहिक करने सामूहिक कर लो, लेकिन एकांतिक भक्ति जरूर करनी है, एकांतिक भजन जरूर करना है। तो वहां गए और माता पार्वती ने कहा कि महाराज आप गए तो राम का दर्शन हो गया? दर्शन किए? बोले कि दर्शन तो हुआ देवी, लेकिन दर्शन के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े, बड़ी परेशानी हुई। पहले मैं गया, मेरे मन में तो था कि भगवान शंकर तो बने बने मदारी हैं, उनका जो भेष है बने बने मदारी का है, ऊपर से बनना नहीं है। अरे घुटने तक बारहमत लपटे रहते हैं, सीता की भस्म लपेटे रहते हैं, मुन्नों की माला पहने रहते हैं, सर्प लपेटे रहते हैं, हाथ में डमरू लिए रहते हैं। तो सोचे कि जाकर डमरू बजाऊंगा, अम्मा कौशल्या और सूर्य कोई मदारी आया है तमाशा दिखाने के लिए, चलो चोरा राम लगा कर तमाशा दिखा दूं, और उस राम लगा का दर्शन हो जाएगा। अब मैं त्रिशूल गाड़ करके माँ कौशल्या के महल के सामने और जो डमरू बजाया, तो भगवान तो समझ गए इस विधि से माँ कौशल्या मेरे को बाहर ले जाएगी। भोलेनाथ के ना दर्शन करने आए, लेकिन इसे दर्शन होगा नहीं, तो कोई उपाय करो। जैसे भोलेनाथ को राम जी का दर्शन करने की छटपटी है, व्याकुलता है, उत्कंठा है, उस तरह से राम जी को भी है, भगवान को भी। जैसे भक्त की इच्छा होती है ना, भक्त हमारी इच्छा होगी, भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए तो भगवान भी व्याकुल हो जाएंगे। भगवान का सिद्धांत है। ये था मां भजन। भगवान ने सोचा कि ऐसे तो भोलेनाथ को दर्शन होगा नहीं, अब मैं कुछ उपाय करूं ताकि भोलेनाथ अंदर आवे। तो भगवान राम जी जो है वो चौंक कर रोने लगे। भगवान मां कौशल्या ने सुला दिया था, चौंक करके रोने लगे। मां कौशल्या गोद में हिलाने लगी, डुलाने लगी कि रामलाल रोना बंद कर दे, लेकिन रामलाल बंद नहीं हुआ। तो एक दासी को बोली, अरे बोलो ये कहां से डमरू बजा रहा है, इसको भगाओ उसको। एक सिपाही आया और त्रिशूल उखाड़ करके बाबा ले जाओ, तो ऐसा बजाए कि हमारे रामलाल रो रहे हैं, रोना बंद नहीं करते। वो चौंक गए, जाओ यहाँ से, हल्ला गुल्ला उनको अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करें, निराश होकर के भगवान शंकर वहां से चल दिए, लेकिन गए दर्शन करने के लिए। चलो एक उपाय तो विफल हुआ, अब दूसरा उपाय करूं। अब बड़ा सुंदर एक बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी का अब तुलसी बाबा बन गए, और अयोध्या के चौराहे पर जो कौशल्या के महल से रास्ता आता है, अब पहला जो चौराहा है उसी पर अब वो बैठ करके हस्तरेखा देखने लगे। और भगवान शंकर हस्तरेखा देखे, मैंने आंखों देखी बात बताने लगे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात आंखों देखी बताने लगे। अब अयोध्या में तो शोर हो गया, अरे ऐसा एक दूसरी आया है, भूतों का भविष्य ऐसा तो कभी आया नहीं। एक बिल्कुल आंखों देखी बात जिसे कहता है, सबके जीवन की बात, बड़ी भीड़ लग गई। राम जी यहाँ रो रहे हैं। इस बात को तुलसीदास महाराज गीतावली में लिखते हैं,
अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, करतल निरखी कहत सब गुणगन बहुतन परिचो पायो, संग सुशिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमी एक आयो। आगमी माने ज्योतिषी, ज्योतिषाचार्य। एक अद्भुत ज्योतिषाचार्य आया है। अयोध्या में बात फैल गई, सब लोग अपना हस्तरेखा दिखाने लगे हैं, हस्तरेखा दिखाने लगे हैं। करतल निरखी कहत सब गुणगन बहुतन परिचय पाए, बहुत लोग इसका परिचय प्रमाण पाए। अब बात फैल गई, यहाँ राम जी रोना बंद नहीं कर रहे। अब महल में तो प्रसन्नता नहीं है, क्या बात हो गई, सब उपाय किया गया, लेकिन राम जी का रोना बंद नहीं हुआ। तो एक दासी अब गई सरजी पानी भरने के लिए, वहां से निकल करके तो पहले चौराहा पर वहां भीड़ थी, तो देख कैसी भीड़ है, जाकर आगे बढ़ गई। महल की रानी है, महल की दासी से कोई रुका नहीं, आगे चली गई, भीड़ तो बहुत है। आगे चली गई तो देखती हैं एक बूढ़े बाबा जी, ज्योतिष बाबा, एक उनका शिष्य छोटा सा, वो अयोध्या वासियों का हस्तरेखा देख रहे हैं और सब कुछ सही सही बता रहे हैं। तो उसने सोचा चलो हाँ देखो, महल के राजघराने की किसी के घर की बात है ना, अंदर जो अंतःकरण जहाँ स्त्रियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, उसको कुछ नियम होना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ जब चाहो तब चले जाए। हमारे यहाँ पहले इससे अब स्त्रियों का महिलाओं का रहने का अलग मकान होता था, पुरुषों का अलग होता था। आजकल तो परिपाटी में कर गई। तो अब सोचा कि भाई ये ज्योतिषी बाबा तो बूढ़े हैं और उनका जो चेला है छोटा है, तो दोनों महल के जा सकते हैं। जवान मूर्ति महल में प्रवेश नहीं कर सकता है, ये दोनों जा सकते हैं। तो बोला कि बाबा अब क्या देख रहे हो हस्तरेखा? अरे चलो हमारे रामलला का हस्तरेखा देख लो, आज जन्म जन्म का तुम्हारा जो दुख दारिद्र है वो भग जाएगा। इतना मां कौशल्या देगी, इतना मां कौशल्या देगी, एक जन्म नहीं, एक पीढ़ी नहीं, आपकी 7 पीढ़ी तक खाएगी। भगवान शंकर तो चाहते ही थे। दर्शी ने कहा कि आपका नाम क्या है? तो अपना नाम बताया, शंकर दत्त, मेरा शंकर दत्त नाम। बोले चलो, चल दिए। वो सुन लीजिए, बालक बनैसी से बने हैं, वो भी पीछे भी चले। बोले बाबा इसका क्या काम है? ये नहीं, इसको नहीं जाने दो, इसको ये रहने दो। हम हस्तरेखा देख करके माँ से दान दक्षिणा लेकर आ जाना, इसको क्या काम है? उसने मुंह लटका लिए, बड़े दुख हुए। मैं भी दर्शन करने के लिए आया, अब प्रभु भगवान शंकर का दर्शन कर लेंगे, हम शंकर के दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। मुंह लटका लिए तो भगवान शंकर उपाय बता, ये भी बात है, देखो मेरी बड़ी उम्र है ना, आंखों से कम दिखाई देता है, मेरा चेला है, इसकी आंख तेज है, इसलिए ये तो रेखा देख करके बताएगा। अभी रामलला तो छोटे हैं तो उनकी रेखा भी बड़ी महीन है, तो महीन रेखा वो देख करके बताएगा, और रेखा का मैं गुण दोष बताऊंगा, इसलिए इसको भी जाना जरूरी है, इसको भी ले चलो। अच्छा, भी खुश हो गए। अब महल में गए हैं, महल में जो ही पांव रखे हैं भगवान शंकर का रामलाल रोना बंद कर दिए। अम्मा को बड़ी खुश हो गई, अरे ब्राह्मण का चरण तो बहुत अच्छा है, इसका चरण पढ़ते ही मेरे रामलाल का रोना बंद कर दिया। बहुत उपाय किया लेकिन रामलाल रोना बंद नहीं किए, अब ब्राह्मण का चरण पढ़ते ही रोना बंद हुआ। अब बड़े आदर से भगवान राम रोना क्यों बंद किए? और रोता रहूंगा तो माँ भोलेनाथ का ढंग से स्वागत नहीं कर पाएगी, सेवा नहीं कर पाएगी, इसलिए शांति से सेवा करो। मैं चुप हो जाता हूँ। माँ उनको बैठाई है, उनका पाँव धोई है और कुछ खिलाई पिलाई है, और खिलाने पिलाने के बाद बोले कि बाबा मेरा हो भाग्य, आपसे से ब्राह्मण का चरण हमारे घर में पधरा आया है, आपके चरण पढ़ते ही मेरे रामलाल का रोना बंद हो गया, मेरे रामलाला का थोड़ा सा आशीर्वाद दे जाओ, उनकी हस्तरेखा देखो, आशीर्वाद उनको दे जाओ, इनके अलाय बलाय सब दुख को दूर हो जाए, किसी की बुरी नजर नहीं लगे। भगवान शंकर हाथ रेखा देख रहे हैं,
अब काक भुसुंडी पांव रेखा देख रहे हैं, चरण की रेखा देख रहे हैं। अब काक भुसुंडी बड़े खुश है कि प्रभु के चरण को स्पर्श करने को मिल रहा है। अब भगवान भी शंकर सोचते हैं कि चरण बड़ा महत्वपूर्ण है, हाथ से चरण, भक्तों के लिए चरण बहुत सर्वस्व है, भक्तों के लिए चरण बहुत महत्व विशेष अंग है भगवान का। तो भगवान शंकर सोचने लगे, पहले तो हाथ रखा देखा है, काकभुसुंडी बोले गुरुदेव गुरुदेव, ये लल्ला के हाथ रेखा बता, चरण रेखा बता रही है कि जो जंगल जाना पड़ेगा। भगवान शंकर हाथ रेखा देकर बोले ये बालक बहुत अच्छा होगा, इसका खूब नाम जस होगा, ये चारों भाइयों बड़ा प्रेम रहेगा, सबको आनंद देगा। और अब यही बता रहे थे, तब तक काकभुसुंडी बोले चरण रेखा बता रही है कि जंगल में जाएंगे। काकभुसुंडी घबरा गई, अरे बाबा आपका चेला क्या बोल रहा है? भगवान शंकर धीरे दबाए, चुप। अरे अच्छी अच्छी बात बतानी चाहिए, बेकार बात नहीं बतानी चाहिए, जो दूसरा नियम है। अच्छी अच्छी कुछ तो बातें, 2 3 4 5 बातें ऐसी हैं कि सबकी जिंदगी में लगभग घटती है, वो बता देंगे। अब फिर बोलेंगे कि थोड़ा सा ये रेखा गड़बड़ है, वो है, वह जैसे कह देंगे। भगवान शंकर ने कहा कि चुप, ऐसा ये अशुभ बात नहीं करनी चाहिए। माँ कौशल्या बोली बाबा आपका चेला को क्या 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 बोला ये? भगवान शंकर ने संभाला, मैया तुम चिंता नहीं करो, ये चेला अभी बच्चा है ना, ये समझ नहीं पाता। कहता है इस रेखा बता रही है कि जंगल के बाबा आएंगे और तुम्हारे बेटा को ले जाएंगे। तो बाबा जंगल के बाबा आएंगे तो बेटा को ले क्या करेंगे? तो चिंता नहीं करो भैया, एक ले जाएंगे ना तो दो के साथ लौटाएंगे, और 2 को ले जाएंगे तो 4 के साथ लौटाएंगे। अगर चारों अपने पुत्र को दे दिया तो 8 आएंगे, उन्हें विवाह करके लौटाएंगे। इसलिए जब विश्वामित्र आए हैं ना, विश्वामित्र सूचना दिया, विश्वामित्र का सूचना दिया, इसलिए विश्वामित्र आए तो महाराज दशरथ तो बड़े घबरा गए थे, नहीं कर दिया, बड़ा हाथ पांव पीटना पड़ा। तब वशिष्ठ के समझाने पर राजी हुए। लेकिन माँ कौशल्या देने नहीं गई कि माँ कौशल्या को मालूम है ना कि विश्वामित्र आए हैं, जंगल के बाबा हैं, तो मेरे लाल आपको विवाह होगा, दुल्हन के साथ आएंगे, बहू के साथ आएंगे। इसे झट भेज दिया। अब हस्त रेखा देखते देखते अब बोले कि विवाह होगा, जंगल के बाबा आएंगे, खूब विवाह धूमधाम से होगा, सुंदर बहू आएगी, त्रिलोक में ऐसी कोई बहू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अयोध्या में आनंद मनाया जाएगा। माँ कौशल्या तो बड़ी खुश हो रही है, बड़ी खुश हो रही है। और बोलो, और बताओ, और बताओ। भगवान शंकर ने सोचा कि और आगे बता दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या कहते गड़बड़ हो जाएगा, वनवास की कथा है। तो बोले कि भैया अब देखो, अभी राम लला छोटे हैं ना, इनकी रेखा भी छोटी है, स्पष्ट नहीं बता रही है। अब मैं दोबारा आऊंगा ना, बड़े हो जाएंगे तो इनका और बात बताऊंगा। अब ऐसे कर करके हम भैया ने खूब उनको मान सम्मान किया है और वो दान दक्षिणा से प्रसन्नता से भेजा है। यहाँ तक कि मैया बोली कि बाबा कहो तो यही मैं मंदिर बनवा देती हूँ, यही रहो। भगवान शंकर ने कहा कि मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो भगवान के धाम में रहता हूँ। माता पार्वती भगवान शंकर कथा सुना रही थी, तो माता पार्वती ने कहा महाराज जो दासी आपको कौशल्या माँ के महल में ले गई, उस दासी को आपने पहचाना? उस दासी को आपने देखा, पहचाना? भगवान शंकर बोले कि देवी मैं तो पहचाना नहीं, मैं तो उसको देखा ही नहीं। देखने का मतलब क्या है? वो तो आई बोली कि चलो चलो क्या हस्त रेखा देख रहे हो, मेरे नाम लल्ला का हस्त देखो, उनको आशीर्वाद दो, मुझे खूब दान दक्षिणा देगी, मान सम्मान करेगी। अब मैं झट उसके पीछे पिछल दिया। बोले कि महाराज वो दासी मैं ही तो थी, वो दासी मैं ही थी, देवी तुम? बोले कि हाँ महाराज आपने हमसे चोरी किया, मैंने आपसे चोरी किया, आप हमसे चोरी किए और मैंने आपसे चोरी किया। तो भगवान के लिए आपस में चलता है, भगवान के लिए कुछ भी कर्म किया जाए ना, चोरी भी कर लिया जाए तो चोरी नहीं होती है, दंड नहीं मिलेगा, पुरस्कार मिलता है, वो परम धर्म है। भक्तमाल में ऐसी कितनी कथाएं। एक कथा तो ऐसी है कि 2 वैष्णव थे दक्षिण भारत में, और भगवान रंगनाथ का मंदिर जो बना है उन्होंने बनवाया, मामा भांजा थे, वैष्णव थे वो। लेकिन भगवान खुले में
गर्मी में, बरसात में, ठंडी में ये तप रहे, कष्ट पा रहे हैं, इनके लिए आसान मंदिर बनना चाहिए। ऐसी भावना से तो धन चाहिए, धन तो बहुत अपार चाहिए, करोड़ों अरबों चाहिए धन, कहाँ दे, कौन देगा? कोई राजा महाराजा भी देने लायक इतना नहीं था जितना धन उनके मन में इच्छा थी। तो भक्तमाल में लिखता है, वैष्णव होते भी एक जैन मंदिर था, उसमें मूर्ति थी ना, वो पारस की मूर्ति थी, पारसमणि की मूर्ति बनी थी। तो जाकर देखे, सोचे कि ये अगर हाथ लग जाए तब हम लोग की इच्छा पूरा होगा, भगवान के अपने मन के अनुसार मंदिर बनवाएंगे। तो वैष्णव होकर के वो जैन दीक्षा ली। बुद्धिमान तो थे, भक्त थे, इतनी लगन से सेवा की, इतनी लगन से सेवा की, थोड़े दिन में ही सब लोग उनको मालिक बना दिए, अधिकार बना दिए, सर्व सर्व बना दिए। क्योंकि सबको फुर्सत कहाँ है? जो सेवा करता है वो प्रिय हो जाता है। सेवा की शक्ति है, सेवा का फल है, प्रत्यक्ष। अब तो मूर्ति के चक्कर में थे, लेकिन मंदिर में घुसने का था, रात्रि में बाहर से मंदिर बंद होता। जानते थे कि पारस की मूर्ति है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए, ऐसे तैसे छोड़ देंगे थोड़े। इसे बाहर चाबी जाती और चाबी मैनेजर के पास रहती और किसी को मिल नहीं सकती थी, एक ही चाबी थी। अब क्या करें? तो धीरे धीरे रात्रि में अगर ले चलेंगे मूर्ति तो किस रास्ते से निकलेंगे? तो धीरे धीरे ऐसे मीठे मीठे सेवा से, बर्ताव से अब मैनेजर से पता लगा लिए कि मंदिर से अंदर, उन्होंने कहा कि महाराज मान लो कि कोई आग लग गई, अगर अकस्मात आग लग गई तो मूर्ति जल्दी खाक हो जाएगी। आप लोग घर पर रहोगे, हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे? हम लोग अंदर, दोनों आदमी अंदर रहते हैं, कैसे बाहर निकलेंगे? तो कैसे बाहर निकलेंगे अंदर से? अब इस बात पर मैनेजर ने कह दिया कि गुम्मद जो है ना, मंदिर का जो गुम्मद जो चूड़ी पर कसा है, वो चूड़ी से खुल सकता है और उसी से मार्ग निकलने का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता है नहीं। को मालूम हो गया। और इस रात्रि में एक दिन वो चूड़ी खोल करके और एक निकल गया, निकल करके और दूसरे को बोला कि भाई तुम मूर्ति को हमको पकड़ाओ। अब मूर्ति उसके हाथ में आ गई, हाथ में आ गई। नीचे जो था मामा था, हंडा ऊपर चला गया, मामा था। कुश्ती में इतना फूल हुआ, इतना प्रसन्नता में फूला, इतना फूला। अब वो गुम्बज के, भगवान की लीला है, देखो वो गुम्बज के जो जगह थी, क्षेत्र था, उसमें से उसका शरीर आता ही नहीं, खुशी में, प्रसन्नता के मारे। अब हम लोग का मनोरथ पूर्ण हो गया, भगवान का मनमानी मंदिर बनेगा, अपार धन हम लोग मंदिर बनवाएंगे। अब बड़ा संकट हो गया, अब रह जाएगा तो भेद खुल जाएगा, बदनामी भी होगी, भेद भी खुलेगा। तो क्या उपाय? बोले उपाय सूझ नहीं जाए। तो मामा ने कहा, हाँ जा, मेरा सर काट दो। अरे कैसे काटूं? नहीं, सरकार से भगवान को मंदिर बनना है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। अरे मरना तो एक दिन है, भगवान के लिए मर जाएंगे, मरना सार्थक हो जाएगा, मेरा सर काट दो। अंत में कोई उपाय नहीं था तो भांजा ने सर काट दिया। और दुखी मन से मूर्ति लेकर के पारस की गया, वहां जंगल में मूर्ति पड़ी थी रंगनाथ भगवान के। तो वहां गया तो देखता क्या है कि कोई मंदिर बनवा रहा है। मंदिर हजारों लेबर लगे हुए हैं, नींव खुद रही है, ईटा गारा सीमेंट जो है सब बन रहा है दीवार। मामा को भी खोया, लगता है कि राजा महाराज कोई साहूकार आकर के मंदिर बनवा रहा है। मामा को भी खो दिया, आज इच्छा भी पूरा नहीं हुई। दूर से देखा था कि बड़ी भीड़ लगी है, मंदिर बन रहा है। वहां जब गया, जगह देखता है कि मामा ही वो सेठ का रूप बना के मंदिर बनवा रहा है। भगवान ने ऐसी कृपा किया कि उसको सर तो कट गया था, लेकिन भगवान ने उसको चैतन्य कर दिया अपनी शक्ति से, इतने प्रसन्न हुए उनके कर्मों से, और वो पहले पहुंचा दिया वहां। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, ये भक्तमाल की कथा मैंने सुना दिया, सच्ची कथा, कलयुगी कथा, वो लंबी कथा नहीं है। तो भगवान के लिए अगर कुछ किया जाए ना, और भी कथाएं, तो भगवान के लिए कुछ भी किया जाए तो वो पाप नहीं होता है, वो गलत नहीं होता है, तो बहुत अच्छा कर पाता है, जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म, यहाँ तक कि पूज्य गोस्वामी आगे लिखते हैं
सो सब धर्म करम जरि जाऊं, सो सब धर्म करम जरि जाऊं, जहाँ राम पद पंकज भाऊ, जहाँ राम पद पंकज भाऊ। यहाँ तक कह दिया जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जाने राम प्रेम प्रधान। प्रेम माने धर्म। यहाँ जहाँ धर्म की भावना न हो वो जोग कुजोग है, ज्ञान अज्ञान है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के लिए जो कुछ कर्म किया जा वही परम धर्म है, वही भक्ति। इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर माता पार्वती की चर्चा हुई, आपस में बड़े दोनों आनंद हुए। अब आगे नामकरण की चर्चा थोड़ी सी कर दो। अब बड़े हो गए हैं। भगवान राम की बाल लीला का ज्यादा वर्णन नहीं है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। भगवान कृष्ण की बाल लीला का बहुत विस्तार से, बहुत विस्तार से, लेकिन क्योंकि कृष्ण नटखट है, नटखट बातों की लीला होती है। राम सीधे साधे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी ने, और जो थोड़ा बहुत चर्चा है, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने बिल्कुल संक्षेप में ही वर्णन किया है। और कच्छ को दिवस बीते ही भांति, जात न जाने दिन राति। नामकरण का अवसर आ गया। अब भाई किस नाम से पुकारा जाए? गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु जी भी बड़े आनंद में भरे हैं। अब नामकरण किया है, हरे राम जी का नामकरण किया है। क्या नामकरण किया है? इनके नाम में अर्थ भी बता दिया, नाम का फल भी बता दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम रामयस नामा, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत आस होई, ताकर नाम भरत आस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों हरियों का नामकरण किया है। अरे राम जी का नामकरण करते कहते हैं कि जो आनंद सिद्ध सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं, सुख के राशि हैं। क्या है? देखो शब्द का फर्क है। जो सिंधु है और राशि है, वो दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द है। भगवान आनंद के सिंधु हैं और सुख के राशि माने सुख के भी समुद्र। आनंद के भी सिंधु और सुख के भी सागर हैं। सी करते त्रिलोक सुपासी, सी करते। ये आनंद के सिंधु में एक सीख डुबाई गई और उसमें जितना सुख आया उसी को तीनों लोकों में 84 लाख जोनियों में बांट दिया गया।
सो सुख धाम राम सुनाम, वो जो सुख धाम है, घर है, राम सुनामा उनका नाम राम है। अखिल लोकदायक विश्रामा, राम नाम का फल क्या है? अखिल लोक, अखिल माने ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड को वो विश्राम शांति देने वाले। अब देखो बड़ी मार्मिक बात है, हम चिंतन कर लें थोड़ा सा। कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासी। सीकर मैंने सीधा समझने के लिए हम सब कह लें कि पानी का एक तालाब होगा, तालाब मानो, और उसमें एक सीख डुबाओ। सीख किसे कहते हैं? नीम के है, नीम की पत्ती यहाँ, और जो एक एक पत्ती एक एक डंठल निकला रहता है, उसमें दर्जनों पत्ती होती है, 7 8 10 12 तक होती है पत्ती होती है। तो उसको पत्ती को निकाल दो तो उसको सीकर बोलते हैं, सीख बोलते हैं। गाँव में तो सीख, सीधी बात सीख बोलते हैं उसको। तो यहाँ सीकर, सीकर मैंने उसमें पानी डुबा गया तो सीकर हो गया। तो उसमें जितना पानी आया एक सीख में, उस पानी को तीनों लोगों में 84 लाख जोनियों में बांट दिया गया। अब हम गणित लगा लें कि भैया हमारे हिस्से में कितना पानी आया है, कितना पानी आया? एक बूंद भी नहीं है, बड़ी बूंद नहीं है, नन्ही से छोटी सी बूंद है। तो उसी तरह से सुख के समुद्र में एक सीख डुबाई गई, और जितना सुख उसमें आया उसी सुख को तीनों लोकों में 84 लाख जोनियों में, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, दाना हो, पशु हो, पक्षी हो, तिरक जोनियों, सब में बांट दिया गया। अब विचार करें कि हमारे हिस्से में कितना सुख आया है, चिंतन करने की बात है। नन्ही सी बूंद है सुख की, पूरी बूंद नहीं है, नन्ही सी बूंद है सुख की, और उस सुख की नन्ही सी बूंद में तीनों लोकों में 84 लाख जोनियों में बांटा गया है। तो हमारे हिस्से में कितना सुख आया है? कहने का तात्पर्य इसका है कि संसार में सुख है ही नहीं, सुख आभास है। सुख का आभास है, सुख नाम की कोई वस्तु है, वो सुख है नहीं। सुख कहां है? सुख तो परमात्मा। जिस दिन भगवान के नाम में, रूप में, लीला में मन लग जाएगा, वो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि उसकी तुलना संसार के किसी धन दौलत सुविधा से नहीं की जा सकती है। तो घुमा फिरा करके अपने मन को भगवान के नाम में, कीर्तन में, लीला में लगाना है। मन ये भगवान की रचना है, बड़ी विचित्र है, लेकिन जब लग जाएगा ना तभी हम सुखी होंगे। इस संसार में है नहीं, भगवान में तो आनंद है, संसार में सुख है। तो सुख का अपोजिट उल्टा दुख भी होगा ना। तो हर सुख के पीछे यहाँ दुख छिपा हुआ है। जैसे दिन के बाद रात्रि आती है, तो उसी तरह से हर सुख के पीछे यहाँ दुख छिपा हुआ है। यह बात जब बुद्धि में आ जाएगी ना, व्यक्ति का कुछ में जरूर सुधार हो जाएगा। मैंने चर्चा एक दिन किया था कि विषय का जो विषय आदमी सेवन करता क्यों? कि हम सुखी होंगे। अब विषय को नष्ट करने के लिए सबसे सर्वोपरि उपाय भगवान की कृपा। बिना भगवान की कृपा का तो जाएगा नहीं, लेकिन आधा 50% तो हम दूर कर सकते हैं। जिससे हमारे बुद्धि में आ जाएगा कि विषय में सुख है नहीं। कोई स्त्री दिखाई दे, कोई पुरुष दिखाई दे, दिमाग में आ जाए, अगर मन चलता है दिमाग में आ जाए, नहीं सुख है नहीं, दुख है, दुख पत्थर है, कोई सुख क्या कोई, सारा दुख वास्तव में इसी में है। अब लोग सुख तो पाने के लिए क्या क्या करते हैं? विवाह तो चलो विधि है, शास्त्र की विधि है, धर्म सम्मत है, बिना विवाह का भी संबंध रखते हैं। यहाँ तक तो और क्या क्या बलात्कार क्या क्या करते हैं। कौन सा सुखी होता है? कोई सुखी होता है? लेकिन उनके मन में सुख है ना, कि सुख मिलेगा, सुख के लिए तो करते हैं ना। बेविचार है, बलात्कार है, इस सुख के लिए करते हैं। जब दिमाग में बुद्धि में आ जाएगा कि इसमें सुख है नहीं तो दुख है इसमें, तो ये बलात्कार और ये बेविचार आज तो समाप्त हो जाएगा। साथ साथ और भी आगे सब बाबा जी बन जाएंगे भगवान का भजन करने में। लेकिन आएगी तब तो है, भगवान की कृपा से आ सकता है, भगवान की कृपा से असंभव तो कोई काम है ना।
कहने का तात्पर्य यहाँ है कि संसार में सुख नहीं है। सी करते त्रैलोक सुपासी, अगर भगवान में हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं तो भगवान में लग जाएं, तभी हमको सुख मिलेगा और संसार में सुख है। बोले भक्तों भगवान की, भगवान के नाम, भगवान ही अखिल लोकदायक विश्राम, पूरे ब्रह्मांड को विश्राम शांति देने वाले हैं, हमको भी शांति देंगे। जब तक अपने जीवन को भगवान से जोड़ेंगे नहीं तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं। संसार विश्राम में दो शब्द हैं, विष और राम, दो शब्द है ना, विश्राम बना है। तो संसार में तो विष विष है, जहां देखो कटता, बेमनस्यता, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, देश आदि फैला हुआ है। कहीं भी जाओ, घर में रहो तो भी, बाहर जाओ तो भी, दुकान पर रहो, ऑफिस में रहो तो। एक व्यक्ति ऑफिस में अपने बड़े अधिकारी से लुक झुक हो गई, मन शांत हुआ, तो घर आया तो क्या देखता है कि बहू और मां, पत्नी और मां आपस में लड़ रही है। मैंने संसार में अधिकांश जहां जाओ वहां दुखी दुख भरा है। अपने जीवन को जब हम भगवान से जोड़ देंगे ना, तभी सुख शांति मिलने वाली है, और अन्यथा मिलने वाली है ही नहीं। जो भगवान से नहीं जुड़े हैं, पता नहीं उनका जीवन कैसे चलता है, हमें इसका अंदाज कभी नहीं कर पाया। वास्तव में बात है, जीवन सुख में तभी होगा, आनंद में, शांति में जीवन तभी होगा जब अपने जीवन को भगवान से जोड़ दें, भगवान को अपना मान लें, जोड़ दें। धीरे धीरे कैसे भी करें, लगाव कर लें। और भरत जी का नाम रखा है, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत जी। विश्व का भरण पोषण कैसे होता है? भरत जी प्रेम मूर्ति, प्रेम से विश्व का भरण पोषण होता है। प्रेम जो कह लो कि परमात्मा से कोई बड़ा है तो प्रेम, प्रेम के अधीन भगवान है। ते भरत जी हैं, वो प्रेम से भरण पोषण संसार का होता है। और जाके सुमिरन ते रूपनाशा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, जिनके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, वो शत्रुघ्न है। और अंतिम में लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण है वो लक्षण धाम। एक विद्वान कहते हैं कि तीनों भाइयों को नामकरण में जो गुण लक्षण आया है वो सबके धाम है ये, और साथ साथ राम प्रिय है, राम प्रिय से लक्षण धाम हो गए हैं। और सकल जगत आधार, ये जगत के आधार हैं। एक संकेत है कि मेरे शेषावतार है ये। और दूसरा, जो भगवान का प्रिय होता है ना, उस संसार का आधार हो जाता है। अभी मैंने एक दिन सुना था कि संत भक्त कहीं भी रहेगा वो संसार का हित करता। वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो बोले कि भक्त कहीं भी रहेगा, संत कहीं रहेगा, वो जो भजन करता है ना, तो उसको भजन से संसार का कल्याण होता है। जगत का आधार है वो भजन, सबसे बड़ा काम है। वो पृथ्वी को धारण किया हो भजन ही, संति धारण किए हुए हैं। तो लखनलाल ये सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अब नाम की व्याख्या ज्यादा नहीं करेंगे, समय हो गया है, लेकिन संकेत थोड़ा सा कर दूं। ये चारों भाइयों को जो नामकरण है ना, बड़ा मार्मिक है, इनका धर्म बड़ा मार्मिक है। धर्म इतना है, सबसे देखो यहाँ औरों का तो नामकरण अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ कहते हैं शत्रुघ्न का नाम जब करण किए हैं ना, बड़े उन को समझ में आता नहीं है। जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाते सुमिरन ते रिपुनाशा, जिनके स्मरण करने मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न है, ऐसा वेद में प्रकाशित कहा गया है। तो लक्ष्मण जी, अरे शत्रुघ्न जी के ने कोई शत्रु का नाश तो किया नहीं, प्रत्यक्ष में युद्ध भी नहीं किया कहीं। हाँ, यहाँ युद्ध किया है, लवणासुर का वध किया है। मथुरा में
जो मधु का बेटा लवणासुर था, ये मथुरा जो है ना, अभी शुरू से थोड़ा सा कंस आदि जैसे लोगों की नगरी रही है। ये मधु नाम का एक राक्षस था और उसने मधुरा, इसका पुराना नाम है मधुरा, मधुरा से मथुरा हो गया। मधु नाम का राक्षस था ना, उसकी बसाई हुई है, इसलिए मधुरा इसका नाम है। मधुरा से मथुरा हो गया। तो वो तो हालांकि राक्षस था, लेकिन भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। राक्षस के भी उसके गुण थे कुछ, लेकिन भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। अब भगवान शंकर को प्रसन्न करके भगवान से त्रिशूल प्राप्त किया था। आज जब तक उसके हाथ में त्रिशूल रहेगा तब तक विश्व की कोई शक्ति उसका अनिष्ट नहीं कर सकती, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उसको मार नहीं सकती। इसने उतना भगवान शंकर भोलेनाथ है इतना प्रसन्न हुए थे, उसने कहा कि महाराज ठीक है, आपने हमको त्रिशूल तो दे दिया, मेरी रक्षा करेगा, लेकिन मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी में रहेगा ये। ऐसा बचपन तो आप भोलेनाथ ठहरे हैं, ठीक है, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी में रहेगा। तो भक्त था, ज्यादा अन्याय नहीं किया, लेकिन लवणासुर उस त्रिशूल को पा करके बड़ा अत्याचार हो गया। दूसरा रावण हो गया। भगवान राम ने रावण को मार दिया, विश्व में शांति फैल गई। इसी इलाके में शांति नहीं फैली जहां हम विराजमान है, यहाँ मथुरा में, यहाँ शांति नहीं हुई। यहाँ तो बड़ा उपद्रव, जैसे लंका के समय रावण के समय होता था। यहाँ से कुछ ऋषि मुनि लोग गए हैं अयोध्या, भगवान राम से प्रार्थना किए हैं कि प्रभु आपने रावण को मार करके सुख शांति की स्थापना तो कर दिया, लेकिन हमको अशांति है, हम मथुरा मंडल में रहते हैं, हमारा लवणासुर बड़ा उत्पाती है। सब समाचार सुनाए हैं। भगवान राम तीनों भाइयों को बुलाए हैं, बोले कि भाई प्रजा हमारी दुखी है, उसको सुखी करना हमारा धर्म है, यह काम कौन करेगा। कोई बोल नहीं पाया, तब तक शत्रुघ्न जी बीच में बोल गए, प्रभु यह सेवा हमको सौंपी जाए। बड़े भैया भरत भी बड़ा कष्ट रहे हैं, अब 14 वर्ष नहीं रहे, जब जंगल में तपस्या करते रहे या घर में रहकर नंदीगांव में तपस्या किए हैं। और छोटे भैया लखनलाल आपके साथ रहे ही, वहां आपके साथ तपस्या की ही, मैंने कुछ किया नहीं, तो हमको ये सेवा होनी चाहिए। हाँ, राम मुस्कुराए, वाल्मीकि रामायण में सभी कथा, राम मुस्कुराए, आप बोले कि शत्रुघ्न, वो ब्राह्मणों को बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया, कहा कि इनको मथुरा का राज तिलक कर दो। और शत्रुघ्न जी घबरा गए, महाराज में राजा के लिए नहीं, कहा नहीं, अब जब लवणासुर को मारोगे तो उनकी प्रजा का कौन पालन करेगा, अयोध्या से दूर पड़ता है मथुरा, अब तुम्हारा है ना प्रजा का पालन करना। अंत में शत्रुघ्न समझ गए कि मेरी गलती थी, प्रभु जो बोल रहे थे तो बीच में बोलना नहीं चाहते। ये शिक्षा दिया कि भाई जहां बिना कम बोलो, चिंतन ज्यादा करे, बोलना कम है जीवन में, तभी तो हम सुखी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अंत में सब विधि विधान से लवणासुर को मारे हैं। तो लवणासुर असुर वृत्ति का था, उसको तो मारे हैं, लेकिन इससे बड़ी बात है मंथरा को दंड दिया। मंथरा जो है ना, लोभ की प्रवृत्ति है। भगवान राम ने ताड़का को मारा है, लखनलाल सुपर्णखा को विरूप किए हैं, और शत्रुघ्न मंथरा को दंड दिए हैं। ताड़का है काम का स्वरूप है, काम को नष्ट किए हैं राम, और लखनलाल सुपर्णखा वासना का स्वरूप है, क्रोध करके आई थी। और मंथरा जो है लोभ की वृत्ति है, तो लोभ का नाश करना, लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। लोभ का अंत होता नहीं, काम का अंत हो जाएगा, क्रोध का अंत हो जाएगा, लेकिन लोभ का अंत नहीं होता, उसका अंत किए हैं। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? लोभ। काम क्रोध से बढ़ करके ये लोभ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए शत्रुघ्न जी लोभ का नाश किए हैं। इसलिए इनका नाम लिखा है कि जाके सुमिरन तेरुप नाश। सबसे बड़ा शत्रु जो है लोभ, इन्होंने नाश किया, और उनके नाम में शक्ति है। अगर लोभ को नाश करना है तो शत्रुघ्न जी का चिंतन करना चाहिए। शत्रुघ्न का नाम है, लोभ नाश हो जाएगा। और भी कथा है, तलब चर्चा होगी, उसकी समय हो गया ज्यादा। तो
ये अपनी वाणी को श्री राधा रानी के कर कमलों में समर्पित करके विराम दे रहा हूँ। और एक भजन होने वाले भगवान का। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।